कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पाँचवा अध्याय और क्वेश्चन नंबर 18। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, ये मैंने पहले भी बताया है आपको। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार जो होता है, बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेता विक्रेता बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं और इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है और बाजार में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं और इसमें जो है कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। यानी जो कीमत होती है एक समान रूप होती है, एक समान कीमत पाई जाती है और फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन की पूर्ण आज़ादी होती है। कीमत इससे प्रभावित नहीं होती है। तो ये है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं, या पूर्ण प्रतिस्पर्धी जो बाजार होता है उसे कहते हैं। ये दशाएं पाई जाती हैं, बहुत पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के लिए अनिवार्य है। तो कह रहा है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा का मतलब है श्रम की अधिकता, यानी श्रम की अधिकता किस प्रकार निर्धारित होती है। तो ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि श्रम की अधिकता मात्रा वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर श्रम की पूर्ति और मांग बराबर होती है। जिस बिंदु पर श्रम की पूर्ति और मांग बराबर होती है वहीं पर श्रम की इष्टतम का मतलब अधिकतम पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो ये है प्रश्न आपका। अब आइए आंसर देखते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्मों उत्पादकों द्वारा की जाती है। ये मैंने पहले बताया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि श्रम की जो मांग फर्म या उत्पादक करते हैं तथा श्रम की पूर्ति परिवारों या श्रमिकों द्वारा की जाती है। तो श्रम की मांग और जो पूर्ति है, तो श्रम की मांग उत्पादक या फर्म करते हैं और श्रम की जो पूर्ति है वो क्या करते हैं, श्रम की जो पूर्ति है वो श्रमिक करते हैं। श्रम से अभिप्राय श्रमिकों के कार्य करने के घंटों से होता है, ये भी आपको बताया गया है, ना कि संख्या से। यानी श्रमिकों की संख्या से नहीं लिया जाता है श्रम की पूर्ति को, बल्कि श्रमिकों के कार्य करने के घंटे या समय से लिया जाता है। प्रत्येक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। ये भी आपने पढ़ा है कि कोई भी फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना, वो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है और जबकि प्रत्येक श्रमिक का जो उद्देश्य है वो अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करना होता है। यानी जो श्रमिक होता है, मजदूर होता है, वो अधिकतम जो है उसका अपना पारिश्रमिक पाना चाहता है, प्रतिफल पाना चाहता है, वो भी अधिकतम लाभ चाहता है। तो ये होता है, यानी जो फर्म है वो अधिकतम लाभ कमाना चाहती है और श्रमिक जो है वो अधिकतम मजदूरी पाना चाहता है। तो आइए देखते हैं फर्म को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है। फर्म को अधिकतम लाभ कब प्राप्त होता है? फर्म को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है W बराबर MRPL। तो इसमें W का मतलब वेक्स हो गया मजदूरी बराबर होता है MRPL, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो सूत्र दिया है, इस सूत्र के अनुसार फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। नीचे इसका डिटेल दिया है। W यानी मजदूरी की दर हो गई, वेक्स हो गई, और MRPL श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता। श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता ज्ञात करने का भी सूत्र है यहाँ पे। MRPL बराबर MR गुणे MPL। यहाँ पर MR मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम है, MPL श्रम की सीमांत उत्पादकता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में सीमांत आगम कीमत के बराबर होता है और कीमत सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर होता है। श्रम बाजार में श्रम के चयन की इष्टतम मात्रा वह होती है जिस पर श्रम की मांग
श्रम की पूर्ति के बराबर हो जाती है। देखिए, श्रम बाजार में श्रम की चयन की जो इष्टतम मात्रा है वो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के बराबर होता है। यहाँ सूत्र दिया हुआ है लास्ट में आपका, DL इक्वल टू SL, यानी डिमांड लेबर श्रम की मांग बराबर सप्लाई लेबर श्रम की पूर्ति। तो इस क्वेश्चन में आपको ख़ास तौर से यही देखना है कि जहाँ पर श्रम की मांग और श्रम पूर्ति बराबर हो जाते हैं वही पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा होती है, उसी बिंदु पर होती है जिस बिंदु पर ये श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो जाते हैं। तो आज का जो ये हमारा कार्य था यहीं पे समाप्त होता है, और इसके आगे का जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी।